परमेश्वर न्याय करने के लिए आता है। परमेश्वर पूरा संसार में कितना भी लोग है उनको न्याय करने के लिए परमेश्वर पिता बनने पृथ्वी पर हुआ है। तो दो प्रकार का सिंहासन रहता है। कोई भी एक जन पढ़ लीजिए, कोई भी एक जन पढ़ लीजिए। आपका दूसरा पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय 10 वचन पढ़ लीजिए। दूसरा वचन पढ़ लीजिए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। तो यहाँ ख्रिस्ती सिंहासन के सामने पहले हम देख सकते हैं वो एक सिंहासन है। वो सिंहासन का नाम है सफेद सिंहासन। यहाँ देख सकता है सफेद सिंहासन, और आपका प्रेजेंटेशन में देख सकता है। और दूसरा एक सिंहासन है ख्रिस्ती सिंहासन। हम मरण होने के बाद में दो सिंहासन के पास लोग जाता है। जो ख्रिस्ती में मर जाता है उनका भी न्याय रहेगा, जो ख्रिस्ती में नहीं मरता है उनका भी न्याय रहेगा। दो प्रकार लोगों का न्याय रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम कैसे, क्यों दो प्रकार का लोग, दो प्रकार का न्याय, दो प्रकार का जजमेंट हम देख सकते हैं। और जब जजमेंट का मतलब है ये सही है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये गलत है, ये क्यों, ऐसा करके हम समझने के लिए और परमेश्वर हमको सिखाने के लिए, हमको बोलने के लिए ये जजमेंट रहता है। क्यों दो प्रकार का मैं बताता हूं। कोई भी रनिंग रेस में दौड़ेगा, दौड़ते 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 उनके साथ सब लोग दौड़ेगा, लेकिन उसमें जीतेगा एक ही है, और दो नहीं तो तीन, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। मतलब फर्स्ट गिफ्ट मिलेगा, दूसरा गिफ्ट मिलेगा, तीसरा गिफ्ट। लेकिन दौड़ का है, यहाँ भी न्याय होता है, यहाँ भी जजमेंट होता है। ये जजमेंट में शिक्षा नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, उसका इनाम रहेगा, गिफ्ट रहेगा। और दूसरा प्रकार का जजमेंट रहता है जहां जहां हम देख सकते हैं जो जगह पे मनुष्य, जो जगह पे मनुष्य खून करके जाता है जजमेंट में, जब जाएगा उनके मन में भी, उनका जो विचार में भी, उनका जो सोच में भी उनको मिलता ये शिक्षा, एक जजमेंट, शिक्षा मिल गया, एक जजमेंट। यहाँ दो प्रकार का जजमेंट, एक इनाम देने का सिंहासन, दूसरा न्याय सिंहासन है, वो शिक्षा देने का सिंहासन। लेकिन जो ख्रिस्ती मिलता है, पवित्र जीवन जीता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता है, वो होगा। लेकिन जो कोई परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रहता है, भक्ति में नहीं रहता है, यीशु को ग्रहण नहीं, हमारा जिंदगी में, हमारा जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की वो आशीष हम पाने के लिए, हमारा आशीष पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, और क्या कौन सा विचार में हम रहता है। लेकिन परमेश्वर, और एक वचन पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा कि क्यों हम हमारा जिंदगी में, पढ़ लीजिए
कोई भी एग्जाम पढ़ लीजिए, आपका बाइबल में खोल के एक बार पढ़ लीजिए। ये डिस्प्ले दिखा रहा है ना, दिख रहा है ना? ठीक है, पहले न्याय सिंहासन, दूसरा नरक के बारे में जानता है। जो शिक्षा मिलता है वो नरक में चले जाता है, जो इनाम मिलता है वो स्वर्ग राज में। तो उसपे एक वचन हम पढ़ेंगे, कोई भी एक पढ़ लीजिए, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 31 से लेकर 31 से लेकर आवाज आ रहा है? जब मनुष्य का पुत्र ठीक है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और हाँ सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह हाँ अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा हाँ और सब जातियां उसके सामने हाँ इकट्ठा हो जाएगी। हाँ और जैसे चरवाहा हाँ भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही हाँ वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ, वो बस यहाँ थैंक यू। यहाँ हम देख सकते हैं बकरी और मेंढरा, बकरी और मेंढरा। पहले दो प्रकार का न्याय सिंहासन रहता है, याद रखने का। जब मृत्यु हो जाएगा, हम देख सकते हैं हिब्रू 9:27 में लिखा गया है, एक ही बार मरण रहता है, उसके बाद में मनुष्य कहाँ जाएगा? न्याय सिंहासन के पास खड़ा होगा। और कोई भी मर जाए, वो क्रिस्ती भी हो, वो बिन विश्वासी हो, कोई भी हो, लेकिन उनको शिक्षा इसीलिए मिलता है, जो कोई क्रिस्ती में मरेगा उनको शिक्षा नहीं रहेगा, सिर्फ इनाम ही रहेगा। लेकिन जो कोई पवित्र जीवन नहीं जीता है, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं रहता है, वो इंसान शिक्षा जहां मिलता है वो सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा। वो सिंहासन के पास खड़ा हो जाएगा। तो यहां हम देख सकता है, जब परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करने के टाइम में दो प्रकार का लोग रहता है। एक मेंढरा के जैसा लोग, दूसरा दूसरा जो बकरी के जैसा लोग। बकरी का स्वभाव कैसा है? एक जगह पे ठीक रहता है नहीं। मेंढरा को देखो, चरवाहा के साथ पीछे ही जाता है, चरवाहा जहां जाता है वहां ही चलता है। चरवाहा आवाज निकलेगा तो वही आवाज से आ जाता है। और चरवाहा कहाँ कहाँ पीछे चलता है, चरवाहा के पीछे ही जाता है, कहाँ ले जाता है वहां जाता है। चरवाहा का जो मन दिल, वो पोलोक जो मेंढरा मालूम होता है। बकरी, उसको रस्सी बांधना पड़ता, उसको कहाँ भी चढ़ेंगे तो वो कहाँ भी जाएगा, कहाँ भी रहेगा, कुछ भी खाएगा। लेकिन आपको पता है मेंढरा, मेंढरा रहने का जो जगह है, झुंड के साथ रहता है मेंढरा। आप लोग देखा अकेला कभी देखा मेंढरा को? नहीं है। मेंढरा लोग जो चरवाहा करने वाला खेत में चले जाता है, बहुत बहुत जगह पे लेके चले जाता है, पूरा वो एक मैदान में बिठा के, नहीं तो एक घर पे बिठा के, एक झुंड के साथ उसको घर बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, क्योंकि वो अकेला रहना नहीं चाहता है। एक उसको चरवाहा चाहिए और वो झुंड में रहता है। और कितना कचरा और वो ग्रास, ये ग्रास, सब ग्रास नहीं खाएंगे, और जो भी मिलता है वो नहीं खाएंगे। जो बकरी है सब मिलता है खा लेगा, लेकिन मेंढरा सब नहीं खाएगा। इसका मतलब मेंढरा, इसलिए यीशु मसीह कहा था, मैं दुनिया को उद्धार देना एक मेंढरा का बच्चे के जैसा मैं आया हूं। सारे पापी को मैं बलिदान होने के लिए यीशु मसीह दुनिया पे मेंढरा के जैसा आया। वैसा हम जीना है। मेंढरा का स्वभाव है झुंड के साथ रहता है। सही में हम झुंड के साथ है, परमेश्वर के साथ रिश्ता है। सही में हम
जो मेंढरा चरवाहा का बात सुनता है, चरवाहा का पीछे चलता है। सही में आप चरवाहा का बात सुन रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह का आवाज आप सुन रहा है। दूसरा, चरवाहा का पीछे पीछे जाता है। यीशु मसीह के पीछे हर दिन हम जाता है, हर दिन हम जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा खुद को क्रूस को उठा के हर दिन जाना है। क्रूस का मतलब क्या है? खुद को इनकार करके, खुद को दूर करके, तकलीफ उठा के, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का कार्य के लिए हम हमारा खुद का क्रूस, दूसरा का क्रूस नहीं, यीशु मसीह का क्रूस नहीं। यीशु मसीह का क्रूस हम उठा नहीं पाएंगे, और दूसरे का क्रूस भी हम उठाएंगे तो वो वजन ज्यादा हो जाएगा। तुम्हारा क्रूस तुम लेके जाने का, हमारा क्रूस हम लेके जाएंगे। जिसका क्रूस वही इंसान ले जाना है। मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर के पास पीछे जाना। इतना ही नहीं है, मेंढरा का और एक स्वभाव है, मेंढरा बहुत बहुत बच्चा को देता है। मतलब परमेश्वर की कृपा से हम फल देने वाला के जैसा होना चाहिए, बहुत आत्मा को जीतने के जैसा होना चाहिए। आज हमारे जीवन में, हमारा जिंदगी में ऐसी प्रकार का जो संग थी और परमेश्वर की दया है क्या, हम सोचना पड़ता है। इतना ही काफी नहीं, पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थी 5:10 बचो। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 5:10। क्योंकि आवश्यक है कि हम हाँ। सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हाँ। कि हर व्यक्ति अपने अपने बुरे भले कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ हम देखिए, हम ये वचन में देख सकता है अच्छा काम को भी और बुरा काम को भी। हमारा साथ दो ही आता है जब मरण हो जाएगा। अच्छा काम, परमेश्वर के लिए क्या अच्छा काम हम किया है, परमेश्वर खुदावन के लिए हमारा अच्छा काम क्या है, क्या क्या अच्छा काम परमेश्वर के लिए हम करते रहा है। परमेश्वर वो सोचता है, आपको पता है परमेश्वर मेरा लिए अच्छा काम करने वाला कौन है करके ढूंढते रहता है। एक यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय और उसमें 6 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे तो एक घर पे एक यीशु मसीह, आप पढ़ लीजिए 26:6 क्या लिखा गया है। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले ऋषियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई ही की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ। उसमें आगे क्या किया है, क्या बताया है आगे? मेरे लिए क्या किया है? वो अच्छा काम किया है। मेरे लिए अच्छा काम किया है। हिंदी में अच्छा काम, भला काम, मतलब बढ़िया काम किया है, अच्छा काम। परमेश्वर के चरणों में न्याय सिंहासन के सामने जब हम जाएंगे, परमेश्वर चाहता है अच्छा काम करने के लिए। ये पापी महिला क्या किया था? यीशु मसीह के पांव के पास आया, उसका जो बाल को यीशु मसीह के उनका आंसू से यीशु मसीह का पांव के पास आके रोया, पूरा पांव आंसू से धो लिया। पानी के जैसा धोता है पांव को, वैसा उनका आंखों से आंसू से धो लिया है। जब धो लिया था
धोने के बाद में क्या हुआ मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं वचन में, वो महिला को कुछ लोग देख रहा है, क्यों इतना नष्ट कर रहा है, इतना क्यों इतना खराब मतलब इतना वेस्ट कर रहा है करके लोग गाली दे रहे हैं। जब प्रार्थना में रहेंगे लोग गाली देंगे, वचन में रहेंगे गाली देंगे, और 24 घंटा पिक्चर में रहेंगे कोई नहीं बोलेंगे, और घूमेंगे कोई नहीं बोलेंगे, वहां यहाँ घूमेंगे कुछ भी बोलने वाला नहीं। जब परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है तब लोग कई प्रकार का गालियां आता है, गाली देने वाला बहुत है। यहाँ भी ये महिला को गाली देने वाला बहुत था। क्यों गाली देने वाला था? वो जो 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 सेंट बॉटल है, 1 साल का कमाई कम से कम बहुत कुछ लाख रुपए यीशु मसीह के पास, वो जो घर पे आके वो बाटल को फाड़ दिया। इतना ही नहीं किया, बाटल को फाड़ दिया, ये वो पूरा आंसू से यीशु मसीह का पाँव को धोया। धोने के बाद में उनका बाल से वो औरत के बाल से धोया है एकदम। मेरे प्रियो, क्यों बाल से किया था? टवल से किया सकता था, नहीं उसका कपड़ा से कर सकता था, नहीं तो कई प्रकार का धो सकता था। आपको पता है महिला को ये बाल बहुत बहुत आवश्यकत है। बाल को कोई निकलेगा नहीं, और बाल को बिना बाल से घूमेंगे नहीं कोई औरत। इसलिए ये महिला जो पापी स्त्री, ये बाल से बहुत पाप किया था। ये बाल के वजह से लोगों के साथ अट्रैक्शन किया था और लोगों को खींच रहा था पाप में, व्यभिचार काम में। इसलिए प्रभु, जो सिर से बाल के वजह से मैं बहुत लोगों को पाप में फंसाया, ये बाल से प्रभु जी मेरे जिंदगी को साफ करो करके उसका जो सुंदरी को, क्योंकि पहले उसका जो चीज के लिए से पाप करवाता था उसको परमेश्वर के पाँव में रखा। दूसरा, वो महिला को, जो व्यभिचारी स्त्री, पापी स्त्री की महिला को, उसका बहुत सुंदरता था, वो उसका बाल, वो बाल के वजह से, उसका सुंदर के वजह से लोग उसके साथ पाप करते थे। तब क्या किया? मेरा सुंदर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देता हूं। मेरा सुंदर जो भी मैं सोचता हूं बहुत सुंदरी है, वो सुंदरी नहीं होना करके मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बंद कर देता हूं करके यीशु मसीह के पाँव के पास क्या किया था? रख दिया। उसका जिंदगी ठीक हो गया, उसका जिंदगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, ये मेरे लिए अच्छा काम किया, पाप को छोड़ दिया। वो पूरा जिंदगी में जितना भी किया है वो पूरा छोड़ दिया, और जितना भी 1 साल से कमाया था व्यभिचार काम करके, वो कमाया पैसा भी वो सेंट बॉटल लेके यीशु मसीह के पास आके फाड़ दिया। पैसा मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा जो जवान का जिंदगी है, जो मेरा सुंदरता है, वो भी कुछ काम का नहीं करके फाड़ दिया। और इतना ही नहीं है, मेरा पाप को प्रभु, इतना समय में पाप किया हूं, मैं कबूल करता हूं करके यीशु मसीह के चरणों में रो रो के यीशु मसीह को पाँव को धोया है। मेरा प्रियो, यही अच्छा काम। और हम देख सकता है देह से किया हुआ पाप। देह मतलब शरीर, हमारा शरीर से बहुत कुछ पाप होता है। शरीर के द्वारा भी हम पाप कर लेते हैं, और शरीर को भी परमेश्वर, हमारा शरीर को क्या क्या इस्तेमाल किया, परमेश्वर एक दिन हिसाब लेने वाला है, एक दिन हिसाब लेने वाला है। इसलिए हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, हमारा शरीर को भी एक दिन, हमारा मुंह से, हमारा कान से, हमारा हाथों से, हमारा अवयव से कुछ भी करेंगे, वो सारे चीज से परमेश्वर यीशु मसीह हमको बोलने वाला है, न्याय करने वाला है। हम इसलिए बहुत सावधानी रहना चाहिए। और एक पढ़ेंगे, और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार। यहाँ पहले पॉइंट मैंने देखा था, हर एक व्यक्ति का कृत्य से परमेश्वर न्याय करेगा, कृत्य से न्याय करेगा, तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। और दूसरा, मत्ती सुसमाचार 16
और 27 पढ़ लीजिए, 16:27। तो यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर इतना ही नहीं है, हमारा कामों से भी, जो भी हम काम करता है, हम जो भी परमेश्वर के लिए काम करता है, वो काम के वजह से भी हमको शिक्षा रहेगा ही रहेगा। हाँ, पढ़ लीजिए। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता हाँ। की महिमा में आएगा, और हाँ। उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हाँ, और आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। हाँ। कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। और नीचे और आगे पढ़ो। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में एकदम क्लियर लिखा गया कि हम परमेश्वर के राज्य में जब हम जाएंगे, उसके टाइम में परमेश्वर हमारा काम से जो भी काम करता है, वो काम को परमेश्वर हिसाब लेगा। वचन में कहता है, वो नीचे वचन में और उसके आगे का पीछे का वचन में दिखेगा, तो मैं तरसता, तुम पानी नहीं पिलाया, मैं खाने के लिए भूखे में था, मेरे को भूखे खाना नहीं दिया। और इतने ही नहीं है, वहां लिखा गया है, मैं जेल में था, आपने नहीं आया, मैं बीमारी में था, आपने नहीं आया, मैं बिना कपड़ा से और ठंडी में था, आपने नहीं आया। फिर बाद में वो लोग पूछता था, प्रभु ये सब ठीक है, हम आपको कब नहीं आया? और एक लोग बोलते थे, हम ये सब कब किया है? ठंडी में कपड़ा दिया है, और तरस रहेगा तो पानी दिया है, और जेल में तो आप हम आया है करके आप हम कभी आपको देखा नहीं है। नीतिमान लोग बोलते थे। तब यीशु ने उत्तर दे रहा था कि जो कोई दूसरों को करेगा, तुम्हारा पड़ोसों की करेगा, वो मेरे को करता है। जिसको वो उनका जीवन में और वो पानी पिलाता है, यीशु को पिलाने के जैसा, खाना खिलाता है यीशु को खिलाने के जैसा, जो कपड़ा नहीं है उसको ठंडी में रह जाता है उनको मदद करने के जैसा, वो काम के लिए भी वो अच्छा काम है, वो भी परमेश्वर एक दिन हिसाब देने वाला है। हम किसी को मदद करता है, वो सारी चीज में भी परमेश्वर क्या करता है? न्याय करने वाला है मेरा प्रियो। हाँ, पढ़ेंगे। और रोम पुस्तक 2 अध्याय 6 वचन पढ़ लीजिए। रोम पुस्तक 2 अध्याय 6 वचन। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ, तो वहां और नीचे वचन पढ़ो आगे। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और जो सत्य को नहीं जानता है, हाँ, तो सत्य को नहीं जानता है और विश्वास नहीं करता है, न्याय सिंहासन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, उनको जरूर एक दिन परमेश्वर जब सिंहासन के पास आएगा, वचन है हिब्रू 4:13 में लिखा गया है, परमेश्वर के सामने 4:13 में परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी छुपा नहीं सकता है। पहले हम देखा अच्छा काम के लिए भी न्याय होगा, बुरा काम के लिए भी न्याय होगा, और तीसरा हमारा देह से कुछ भी किया है उसमें भी न्याय होगा। शरीर का भी हिसाब देना पड़ता है, और अच्छा काम के भी हिसाब देना पड़ता है, और बुरा काम के लिए भी हिसाब देना पड़ता है। ये 3 चीज को परमेश्वर के चरणों में
हमारे लिए रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा हम जूम मीटिंग में रिकॉर्डिंग करता है, और उतना ही नहीं है, हम मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं और दूसरे जगह पे रिकॉर्डिंग करता है, और रिकॉर्डिंग करके हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास में भी एक रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग अंधेरे में भी है, वो रिकॉर्डिंग समुद्र के किनारे में नीचे में जाएगा तो, गन्ना का जो खेत में जाएगा तो भी, नहीं तो कोई भी नहीं देख करके आप कहाँ भी चले जाएगा तो भी, कहाँ भी रहो, लेकिन वो परमेश्वर तुम्हारे लिए वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। जब न्याय सिंहासन के सामने तुम खड़ा हो जाएगा, तब छुपा हुआ बातों को भी सबको मालूम हो जाएगा। रमेश मोहता जो मिशनरी है, इतना प्रचार करता था कि इतना काम किया करके सबके सामने, न्याय सिंहासन के सामने पूरा काम को दिखा जाएगा। मेरा प्रिय, दिखा जाएगा। पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ, पढ़ो, वचन पढ़ो। चेरा आपको डिस्प्ले दिख रहा है क्या? स्क्रीन, वचन का स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, पढ़ो। हिब्रू 4:13 ना। हाँ, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। जो पृथ्वी का सारे चीज परमेश्वर के जब न्याय सिंहासन के सामने, तो जो छुपा हुआ सारे बात एक दिन प्रकट हो जाएगा। हम माँ बाप को छुपा सकते हैं, मिशनरी को छुपा सकते हैं, और सेवक को छुपा सकते हैं, और किसी को भी छुपा सकते हैं हमारा पाप को। लेकिन जब न्याय सिंहासन के सामने जाएंगे, तुम्हारा काका 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 आदम तक सब लोग देखेंगे कितना पाप किया करके। आपका पड़ोसी देखेगा, आपका गांव का लोग देखेगा, आपका घर का लोग देखेगा, आप कितना पवित्र है करके छुपा छुपा के जो पाप किया, वो सब परमेश्वर के चरण में आएगा, देखेंगे। और कुछ वचन हम देख सकते हैं। उपदेश में 12 अध्याय में 13-14 वचन में लिखा गया है कि छुपा हुआ बात कैसा बाहर निकलता है। आपको लगता है कि न्याय सिंहासन में नहीं है, क्यों लोग पाप में पड़ जाता है, क्यों पाप में जाता है, क्यों लोगों का इच्छा पाप करने के लिए मन आता है। लोगों को पता नहीं, एक दिन हमको न्याय होने वाला है, हम हिसाब देना पड़ता है। वो डर मनुष्य के अंदर नहीं है। पढ़िए कोई भी उपदेश 12 अध्याय 13 और 14 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत हाँ, की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, नहीं करेगा। आमीन। यहाँ देखो, देख सकता है, वो छुपा हुआ कोई भी बात और किसी को मालूम नहीं है, गुप्त बात को भी परमेश्वर प्रकट करेगा। यहाँ वचन में एकदम क्लियर लिखा गया है, बात एक दिन बाहर निकलेगा ही निकलेगा। हम परमेश्वर के चरणों में जजमेंट सिंहासन के सामने जब हम खड़ा हो जाएंगे, सारे हमको अभी क्या करते हैं, दूसरे का पिक्चर हम देखते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ, दूसरा जो नाटक जो फिल्म करते हैं, हाँ, चाइल्ड स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार, हाँ, रील स्टार, रॉयल स्टार, सब लोग रेबल स्टार, ये स्टार पूरा हम में देखते हैं। लेकिन हमारा पिक्चर हम भी देखना पड़ेगा न्याय सिंहासन में। अब आपको शर्म लगेगा, उनको शर्म लगेगा, हमारा पिक्चर हम देखेंगे तो कितना गंदा काम किया, हम कितना खराब काम किया है। तब
रोना मन लगता है। मेरा प्रिय, इसलिए परमेश्वर चाहता है, न्याय सिंहासन है, शिक्षा होने वाला है मन फेरने के लिए। इतना ही नहीं है, रोम पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन पढ़ लीजिए। रोम पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पूरा वचन आप खोल के रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो तुरंत पढ़ने के लिए आसान रहेगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, और नीचे वचन, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों को उपदेशक हूँ। 18 वचन पढ़ लीजिए। 18 वचन 80। और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। तो यहाँ हम देख सकता है, ये दूसरा विषय है। पहले हर एक गुप्त हुआ बात न्याय सिंहासन के सामने हो जाएगा। दूसरा बात, हर एक मनुष्य का जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं किया, उनका भी न्याय सिंहासन के सामने आएगा। ये नामधार के लिए युद्ध था। और यहाँ रोम पुस्तक में देख सकता है, वो नामदार के लिए जीवन जिया। उन सब जानते थे, गलत काम में जाते थे, सब जानते हुए पाप में पड़ते थे। मेरा प्रियो, जानते हुए पाप में पड़ने वालों को भी शिक्षा है, उनको बहुत खतरनाक न्याय होने वाला है। जो जानते हुए पाप करके भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दिन गुप्त बात परमेश्वर के सामने प्रकट होगा। इसलिए हम बहुत डरना चाहिए। और भी पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 12 और 36 में लिखा गया है, हमारा मुंह से जो कोई शब्द निकलता है, हर एक शब्द को हिसाब देना पड़ता है। हम ऐसे ही बात करते हो जाता है, लेकिन हर एक बात को हिसाब देना पड़ता है। हमारे जीवन में परमेश्वर के जो सम्मुख में रहने वाला हम सब कैसा जीना चाहिए, हमको बहुत बहुत जरूरत है। पढ़ लीजिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो हर एक बात को भी परमेश्वर हिसाब करने वाला है। आप चिंता में है, लोग बोलते हैं कोई चिंता नहीं करने का, एक दिन उनका वो हर एक बात के लिए न्याय होने वाला है। तो मनुष्य का हृदय ऐसा रहता है कि जानवर के जैसा। कैसा है? जानवर के जैसा। वो अंदर कौन था? सिंहासन के अंदर बैठा है, कौन है? शैतान। शैतान बहुत काम करता है। ये जानवर का स्वभाव कहाँ से आया? शैतान से आया। जो ये सारे जानवर का स्वभाव, खतरनाक स्वभाव। कोई भी एक वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद में मैं खत्म कर लेता हूँ, आखिरी समय में आ गए हैं। प्रकटीकरण 22 अध्याय 11 वचन पढ़ लीजिए। कोई भी 22:11 तुरंत पढ़ लीजिए। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा 15 वचन आ रहा है आवाज? 15 वचन पढ़ लीजिए। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक
और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। दो यहाँ स्वभाव कुत्ता कब से आया है ना? नर कौन आया? कुत्ता है। कुत्ता मतलब कौन है? हम देख सकते हैं पहले दूसरा अध्याय में और आखिरी वचन पढ़ लीजिए। दूसरा पत्रस, क्षमा कीजिए, पढ़ लीजिए 22 वचन। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 22 वचन। नरक में जाने वाला कुत्ता भी है। कुत्ता को स्वभाव के जैसा लोगों को भी फेंक देंगे। ये कुत्ता कहाँ से मिला? पढ़ो। किसी को कुत्ता बोला है। कुत्ता क्या करता है? बौ बौ करके बोलता है। और क्या करते कुत्ता? यहाँ तक खा लेता है और खा के क्या करता है? हाँ, अभी पढ़ेंगे, पढ़िए। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट को और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। बस ये एक कहावत है। कैसे कहावत है? ऐसा लोग है, कुत्ता के जैसा लोग पूरा खा लेते, यहाँ तक खाते, खा के वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है। उल्टी होने के बाद में जो उल्टी किया गया फिर भी वो खाता है। इसका मतलब है मनुष्य पाप यहाँ तक करता है, जब रविवार आएगा और मीटिंग आएगा, पाप को वॉमिटिंग करता है। प्रभु क्षमा दे दो कर उल्टी करने के बाद में पाप को छोड़ने के बाद में और वही पाप करता है। रविवार का दिन पाप छोड़ देता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक फिर पाप में गिर जाता है। वही कुत्ता के जैसा। जब हम पाप क्षमा मांग लेंगे तो बिल्कुल पाप के पीछे नहीं जाना है। हम जाएंगे तो न्याय के सिंहासन में सब कुछ हम दिखा जाएगा। मेरे प्रियो, न्याय सिंहासन है, हम सबको शिक्षा होने वाला है। नरक है और स्वर्ग है। कौन सा रास्ता पे जाने के लिए आप तैयार है? शैतान एक भाग में और यीशु एक भाग में खींच रहा है। और परमेश्वर चाहता है स्वर्ग राजा जाओ करके जीवन पुस्तक में आपका नाम लिखना चाहिए करके परमेश्वर चाहता है। लेकिन नरक के किनारे में लोग जा रहा है। यही समय है उद्धार पाने की। यही समय है यीशु मसीह के चरणों में आने के लिए। और एक बार बता रहा हूं, दो प्रकार का न्याय सिंहासन होता है। एक इनाम देने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए। और जो भी काम करता है हमारा अच्छा काम को, बुरा काम को, हमारा देह को इतना ही नहीं है, हमारा बातों को भी परमेश्वर हिसाब करने वाला है, हिसाब मांगने वाला है। हमारा सेवकाई के लिए भी हिसाब, हमारा भक्ति के लिए भी हिसाब, हमारा परमेश्वर के चरणों में जाने का इस चीज में भी हिसाब। मेरा प्रियो, आज परमेश्वर के हिसाब देने के हम लायक है क्या? हम परमेश्वर के चरणों में सही जीवन जीता कि नहीं? न्याय सिंहासन करके हम डर डर के जीना है, क्योंकि एक दिन होने के बाद में न्याय सिंहासन के चरणों में, हम न्याय सिंहासन के पास हम जाएंगे तो शिक्षा मिलेगा और बहुत भयंकर परिस्थिति हो जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्षमा दीजिए।